सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही कवर कर चुके हैं। इसमें देखेंगे 3 को। देखो 3 में क्या दे रहा है कि हमें दो चीज़ दी हुई है, tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3 और tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालेंगे, वो भी tan a प्लस बी बराबर √3। इन दोनों की हेल्प से हम a और b का मान निकालेंगे। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी। अब इसको लिख लेंगे tan a प्लस बी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan में, ये tan में होता है tan 60 के बराबर। ठीक है, tan 60 के बराबर हो गया। अब क्या करोगे, tan से tan हट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60। इसमें से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो a की निकाल लें चाहे b की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं, tan a माइनस बी किसके बराबर है, 1/√3 के। तो देखो tan a माइनस बी बराबर है, अब 1/√3, tan किसका मान होता है, tan होता है 30 का मान, tan 30 का मान। तो देखो tan से tan हट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर tan 30। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण मिल गए हम। अब इनको क्या करोगे, इनको अब जोड़ देंगे हम। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों को जोड़ोगे, साइन चेंज करते हैं जोड़ते समय, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए दोनों। यहाँ पे क्या बचा, 2b माइनस करोगे तो 30। ये b मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दोगे तो 2/15। जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 15। ठीक है, b की वैल्यू 15 आ गई। अब b का जो मान है ना, उसको चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, हमें a मिल जाएगा। तो क्या करोगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, b का मान क्या है 15 बराबर 60। ये प्लस का इसको उधर भेजोगे माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 5/45। ठीक है, तो इसमें a और b के मान पूछे हुए थे इस क्वेश्चन में, दोनों हमने निकाल लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। हम नंबर 4 में दिया हुआ है हमें, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, यानी कि सत्य सत्य बताने, हमें कारण सहित उनके उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, अब सबके कारण भी बताने हैं हमें और सत्य सत्य भी बताना है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b। देखो क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें बताना है कि सत्य है क्या सत्य है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा असत्य, ये है हमारा असत्य। अब ये असत्य क्यों है वो मैं बता रहा हूँ अभी। असत्य क्यों है
अब असत्य ये क्यों है वो देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइन का मतलब साइन ए है और साइन बी, ए और बी का मान कुछ रख के देख रहे हैं। जैसे साइन मतलब ए की जगह पे हम रख के देख रहे हैं 30 और बी की जगह पे रख रहे हैं हम 60। तो देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, साइन 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे साइन 90, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि 1/2 प्लस √3/2। अब देखो क्या ये कभी दोनों साइड है बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसमें क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि ये साइन ए प्लस बी बराबर हो सकता है साइन ए प्लस साइन बी के, नहीं हो सकता। तो मैंने क्या लिख दिया, सत्य। रीजन लिख दोगे ये सॉल्व करके, ठीक है, कोई सही वैल्यू ले लोगे। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगले पार्ट में दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो अब चेक कर लेते हैं क्या होता है कि नहीं। देखो पहले तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, सत्य होगा। अब सत्य होगा क्यों होगा, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम थीटा का मान वृद्धि कर रहे हैं तो जो साइन थीटा का मान है ना, साइन थीटा का जो मान है ना वो बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो करोगे क्या, जितनी वैल्यू भी उनको रख के देख लेते हैं। देखो अब क्या करोगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो देखो जो थीटा का मान रखने पर, यानी थीटा 0 रखने पर हमारा 0 आ रहा था, 30 रखने पर 1/2, यानी इंक्रीज हो रहा है, जो मान है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है। अभी यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना हो गया, आधा हो गया। फिर यहाँ पर ये 1/√2 हो गया, उससे आधे से भी ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पर √3/2 और बढ़ा थोड़ा सा, और साइन 90 का मान रखने पर क्या आ गया हमारा 1, यानी कि 0 से स्टार्ट किया हमने और 1 पर पहुँच गए हम। तो यानी कि जो थीटा का मान है ना वो वैल्यू रखने पर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो थीटा की जगह पर तुम मान रखोगे ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा साइन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सत्य हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो इसका पहले सबसे पहले क्या करोगे, उत्तर लिखोगे तीसरा वाला, तो लिखोगे असत्य। अब क्यों, देखो क्या करना है, अब देखो cos 0 थीटा की जगह पर 0 रखोगे, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, ठीक है। अब cos 0 1 हो गया। अब थीटा की जगह पर क्या रखोगे, 30 रखो, तो cos 30 रखो। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। मान इंक्रीज नहीं हो रहा, देखो मान डिक्रीज हो रहा है। अब क्या करोगे, अब रखो cos 45 का मान 1/√2। अब रखो cos 60 का मान 1/2। अब रखो cos 90 का मान 0, यानी कि जो थीटा का मान है ना, अगर हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। थीटा का मान रखने पर उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। थीटा बढ़ाने पर उसकी जो वैल्यू है, मान है, वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। इसमें अगला देखो फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फोर्थ वाला देखो, मतलब साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखो क्या सभी मानों पर इनका जो मान है ना, जो इनका मान है वो बराबर रहता है, नहीं रहता। इसका आंसर क्या होगा, नहीं रहता, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का जो मान बराबर होता है ना वो केवल 45 पे होता है, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो देखो
क्या करोगे, यहाँ पर रख के दिखा देते हैं। तो पहले इसका आंसर लिख लो, तुम आंसर लिखोगे असत्य, आंसर लिख लो असत्य, ठीक है, असत्य होगा। अब थीटा की जगह पर कोई भी मान रख के देख लेते हैं। देखो साइन थीटा की जगह पर मैं 0 रख रहा हूँ और इधर कॉस 0 रख रहा हूँ। थीटा की जगह पर क्या रख रहे हैं, 0 रख के देख लिया। अब साइन जीरो 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला 5 में दिया हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित, कॉट ए परिभाषित तो नहीं है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमें इसके लिए tan 0 का मान पता होना चाहिए। तो देखो tan 0 0 होता है और cot 0 होता है, cot 0 होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो देखो इस cot a का अगर तुम 0 रख रहे हो a की जगह पे, तो cot 0 होगा अपरिभाषित। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा सत्य। ठीक है, अब सत्य क्यों होगा, क्योंकि देखना cot 0 का जो मान होता है वो अपरिभाषित है। ठीक है, अब उसमें क्या दे रहा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित होगा ना। तो cot 0 क्या होता है, अपरिभाषित ही तो होता है, ये लिख लिया अपन ने, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और ये मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।